हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कर्सर। कर्सर क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे होंगे और सीख रहे होंगे कैसे यूज़ करते हैं कर्सर को, और कौन कौन सा कर्सर किस किस टाइप के लिस्ट में, कलेक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं, ये हम लोग सीख रहे होंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। वाई वी गो फॉर कर्सर। वाई कर्सर was introduced to overcome the limitation of set type of collection. Cursor was introduced, जो set type of एक्चुअली कर्सर क्या होते हैं, हम लोग आइटरेट करने के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कर्सर? द पर्पस ऑफ कर्सर इज टू रिट्रीव और रिटर्न द ऑब्जेक्ट वन बाई वन फ्रॉम द कलेक्शन। जो हम लोग कर्सर यूज करते हैं वो वन बाई वन रिट्रीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कलेक्शन को वन बाई वन ऑब्जेक्ट रिट्रीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कलेक्शन से। व्हाट इज द कर्सर? कर्सर इज द नथिंग बट ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाने के लिए हम लोग कर्सर का यूज करते हैं। जैसे कि सारे जो कलेक्शन है वो इंडेक्स बेस्ड नहीं है, तो उसको रिट्रीव करने के लिए क्या करेंगे, बीच के एलिमेंट को सपोज हम लोग को रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हम लोग को कर्सर का यूज किया जाता है। जैसे कर्सर का यूज करके एक एक एलिमेंट को हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। व्हाट इज द कर्सर? कर्सर इज नथिंग बट अ ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग मतलब एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ट्रिवर्स कर सकते हैं। ट्रेवर्सिंग मीन्स अ कर्सर शुड मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जो कर्सर जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक कलेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। इन जावा वी हैव अ थ्री प्री डिफाइंड कर्सर। जावा में हम लोग के पास तीन प्री डिफाइंड कर्सर हैं। आइटरेटर, लिस्ट आइटरेटर एंड एन्यूमरेशन। आइटरेटर है, लिस्ट आइटरेटर है और एन्यूमरेशन है। यहाँ पे बताया गया है कि किस टाइप के कर्सर को हम लोग कौन कौन से कलेक्शन के सब क्लासेस में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट आइटरेटर है जो कि सारे टाइप के कलेक्शंस में हम लोग यूज कर सकते हैं। लिस्ट, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, प्रायोरिटी क्यू, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, सारे टाइप के कलेक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं। लिस्ट आइटरेटर जो है हम लोग खाली लिस्ट के आइटरेटर में हम लोग लिस्ट के जो कलेक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर है जो कि लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, उसी में हम लोग लिस्ट आइटरेटर को यूज कर सकते हैं। इन्यूमरेशन को भी ये एक्चुअली ये गलत लिखा है। इन्यूमरेशन को हम लोग खाली वेक्टर क्लास के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, बाकी किसी क्लास के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक मिनट, मैं एक बार इसको करेक्शन कर देता हूँ। ओके देन। यहाँ पे क्या है कि जो है वेक्टर ही में हम लोग यूज कर सकते हैं इन्यूमरेशन को, वेक्टर के अलावा बाकी किसी क्लास में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग को स्टार्ट करते हैं। पहला कर्सर, आइटरेटर। आइटरेटर, इसको हम लोग आइटरेट करने के लिए यूज करते हैं। जो कर्सर होता है उसको आइटरेट करने के लिए, कलेक्शन में आइटरेट, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक आइटरेट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। आइटरेटर इज ए प्री डिफाइंड इंटरफेस इन जावा। आइटरेटर जो है प्री डिफाइंड इंटरफेस है जावा में। इट इज प्रेजेंट इन द जावा डॉट यूटिल पैकेज। जावा डॉट यूटिल पैकेज में ये प्रेजेंट होता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन जेडीके वर्जन ऑफ 1.2। 1.2 वर्जन में, जेडीके 1.2 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। आइटरेटर कर्सर इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिवर्सल कर्सर। आइटरेटर कर्सर को हम लोग यूनिवर्सल कर्सर भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये सारे टाइप के कलेक्शंस में, सारे टाइप के कलेक्शन सब क्लासेस में हम लोग यूज कर सकते हैं, इसीलिए। एंड बिकॉज इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ कलेक्शन, सारे टाइप के कलेक्शन में ये एप्लीकेबल होता है, इसीलिए। आइटरेटर कर्सर ट्रेवल्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स इट विल रिट्रीव ओनली फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट। ये जो है खाली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्स नहीं कर सकता है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, तो ये क्या होगा, खाली फॉरवर्ड डायरेक्शन में आइटरेट करेगा, बैकवर्ड में आइटरेट नहीं करेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे आइटरेटर हैविंग थ्री प्री डिफाइंड मेथड्स। जो आइटरेटर में है वो तीन प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। नेक्स्ट, हैज नेक्स्ट और रिमूव। जो नेक्स्ट मेथड है उसका रिटर्न टाइप होगा ऑब्जेक्ट। हैज नेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप है बूलियन। ये अगर एलिमेंट है नेक्स्ट में तो ये ट्रू देगा, अगर एलिमेंट नहीं है नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट पोजीशन में, तो ये रिटर्न में फॉल्स देगा। जो नेक्स्ट एलिमेंट है ये ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप है। ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप मतलब अगर नेक्स्ट करेंगे तो ये जो आगे का ऑब्जेक्ट को हम लोग को रिटर्न में देगा, जो भी नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा उसको। जीरो फर्स्ट टाइम हम लोग करेंगे तो ये फर्स्ट जीरो पोजीशन के ऑब्जेक्ट को देगा।
और नेक्स्ट उसके बाद फिर नेक्स्ट यूज करेंगे तो क्या है, फर्स्ट इंडेक्स वन के जो ऑब्जेक्ट होगा उसको देगा। अगर सपोज इंडेक्स नहीं रहता है तो ऐसे ही हम लोग कंटिन्यूअसली हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। और रिमूव मेथड भी है। सपोज हम लोग को पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो हम लोग रिमूव मेथड का यूज करके हम लोग रिमूव कर सकते हैं। इसका जो रिटर्न टाइप होता है वॉइड होता है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेन मेथड बनाया गया है। यहाँ पे क्लास आइटरेटर एग्जांपल क्लास बनाया गया है। अरे लिस्ट बना लिए हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हैं, नेम न्यू अरे लिस्ट। यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐड कर दिए हैं अरे लिस्ट में। अब यहाँ पे आइटरेटर को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आइटरेटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी हम लोग को, आइटरेटर क्या है, इंटरफेस है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन क्लास लगता है। तो इसके लिए हम लोग को आइटरेटर जो है अरे लिस्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। तो इसके अंदर जो है आइटरेटर मेथड है। तो इसीलिए हम लोग का ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से, जो अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से जो आइटरेटर मेथड है वो अरे लिस्ट के अंदर हम लोग प्रेजेंट है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अरे लिस्ट नहीं, एक्चुअली ये लिस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट आइटरेटर के ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है उसको यूज करके हम लोग आइटरेटर को आ, हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आइटरेटर का रिटर्न टाइप होगा आइटरेटर टाइप स्ट्रिंग टाइप। तो यहाँ पे स्ट्रिंग मैंडेटरी नहीं होता डिफाइन करना, अगर डिफाइन नहीं करोगे तो भी आइटरेटर क्या होगा समझ जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पे एक वाइल लूप ले लिए हैं, वाइल लूप आइटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट। जो हैज नेक्स्ट क्या होगा कि अगर आइटरेटर में एक भी ऑब्जेक्ट होगा, एक भी एलिमेंट होगा, एलिमेंट नहीं ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं, तो एक भी ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा कि ये ट्रू रिटर्न में देगा। तो रिटर्न में ट्रू हुआ तो यहाँ पे जो भी अंदर में हम लोग का लॉजिक रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, और इसको एक स्ट्रिंग में स्टोर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट देगा, क्योंकि नेक्स्ट जो है एक एक ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप देता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट देगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको स्टोर कर ले रहे हैं नेम में और इसको हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं। अगेन नेक्स्ट टाइम जाएगा, अगर जो लिस्ट होगा अरे लिस्ट उसमें अगर कोई और एलिमेंट होगा तो हैज नेक्स्ट चेक करेगा अगले जो नेक्स्ट पोजीशन में कोई और ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रू रिटर्न देगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न देगा। फॉल्स रिटर्न देगा तो व्हाइल लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ट्रू रिटर्न देगा तो ये कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे ही हम लोग एन नंबर ऑफ टाइम हम लोग आइटरेट करके जो भी हम लोग के पास ऑब्जेक्ट स्टोर किए हैं अरे लिस्ट में उसको हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या हम लोग सपोज एक रिमूव करने का भी एक एग्जांपल बताया गया है। एक और वर्ड वाइल लूप ले लिए हैं, हैज नेक्स्ट मेथड मेथड का यूज किए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ नेम इज इक्वल टू बॉब तो इसको आइटरेटर डॉट रिमूव कर दो। तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं। अब फिर से यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो बॉब वाला ऑब्जेक्ट रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे ये रिमूव होता है, ऐड होता है, और कैसे हम लोग इसको रिट्रीव करते हैं और ट्रेवर्स करते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में। एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कर्सर स्टार्ट किए हैं तो एक नया पैकेज बना लेते हैं। कर्सर लाइब्रेरी डॉट कर्सर, यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, लिस्ट, सॉरी आइटरेटर एग्जाम्पल। आइटरेटर एग्जाम्पल के नाम से हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। मेन मेथड को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे आइटरेटर पहले हम लोग एक अरे लिस्ट या जो भी हम लोग डिफाइन करें, क्योंकि ये क्या होता है आइटरेटर सारे कलेक्शन के लिए वैलिड होता है। तो जो भी हम लोग आइटरेटर लिस्ट आइटरेटर और क्या वेक्टर कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग एक अरे लिस्ट हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सपोज हम लोग इसको स्ट्रिंग टाइप में ले लेते हैं। तो यहाँ पे ए ले लेते हैं इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। ए डॉट ऐड ऐड मेथड हम लोग के पास रहता है जो लिस्ट होता है उसमें। तो ऐड मेथड में का यूज करके राम यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे कुछ एलिमेंट। ए डॉट ऐड यहाँ पे मोहन
यहाँ पे ए डॉट ऐड वेद प्रकाश, ऐसे ही हम लोग ए डॉट ऐड करके राजू, ऐसे हम लोग कुछ एलिमेंट ऐड कर लिए। अब इसको हम लोग को आइटरेट करना है विद द हेल्प ऑफ आइटरेटर। तो आइटरेटर को हम लोग जो कॉल करने के लिए क्या होता है, नॉन स्टैटिक मेथड है, जो प्रेजेंट होता है अरे डॉट लिस्ट के अरे सॉरी, हाँ अरे लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर प्रेजेंट होता है। सारे इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर ये मेथड प्रेजेंट होगा। अगर उसमें नहीं होगा तो सुपर क्लास में होगा। तो सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज को क्या होता है, सारे सब क्लासेस इनहेरिट किए होते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग वहां से हम लोग को प्रॉपर्टी मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके आइटरेटर जो है कर्सर हम लोग को जनरेट कर लेना है। यहाँ पे कंट्रोल 1 करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये स्ट्रिंग आइटरेटर है, ये वो इंपोर्ट हो जाए आइटरेटर। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है स्ट्रिंग ही देना, हम लोग आइटरेटर भी डायरेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। वाइल लूप एक ले लेते हैं, वाइल लूप फॉर लूप जो भी लेना रहेगा ले लेंगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है आइटरेटर, अगर सपोज हम लोग को जनरेट करना होगा तो यहाँ पे ये लाइन को हम लोग डिलीट कर देते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट को हम लोग रिट्रीव करते हैं। स्ट्रिंग ले लेते हैं, नेम हम लोग इक्वल टू, अगर ये कंडीशन ट्रू रहा और अंदर गया तो आइटरेटर डॉट नेक्स्ट हम लोग मेथड होता है जिसका रिटर्न, सॉरी, आइटरेटर डॉट नेक्स्ट मेथड हैज नेक्स्ट मेथड जो होता है वो, ये क्या हो रहा है, ऐड टू कास्ट स्ट्रिंग। अच्छा, हम लोग को स्ट्रिंग में हम लोग को यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को कास्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं, क्या होता है ऑब्जेक्ट में स्टोर करता है ना, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो क्या होता है कि हम लोग को डाउन कास्ट करना पड़ता है। वहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर किया रहता है। तो ऑब्जेक्ट से हम लोग के पास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो डाउन कास्ट करके पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट में हम लोग को चाहिए उसमें हम लोग डाउन कास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइटरेटर अब हो गया। अब यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं, सिस आउट करके यहाँ पे नेम को प्रिंट कर देते हैं। तो एक बार देख लेते हैं आउटपुट में क्या आएगा। यहाँ पे राम मोहन वेद प्रकाश एंड राजू ये प्रिंट हो गया, मतलब एक एक करके यहाँ पे चेक किया। सपोज इसको हम लोग को इसको भी पता करना है कि ये क्या आउटपुट में देता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आइटरेटर डॉट हैश नेक्स्ट हम लोग का देते हैं। तो ये हर बार आइटरेट करते जाएगा और ट्रू ट्रू देते जाएगा, ट्रू रहेगा तभी ये प्रिंट होगा। फॉल्स हुआ तो ये क्या हुआ कि वाइल लूप के अंदर वाइल लूप को टर्मिनेट कर दिया, इसीलिए फॉल्स प्रिंट नहीं हुआ है। एट द एंड क्या होता है, फॉल्स होता है भी। तो क्या होता है, फॉल्स अगर रहेगा तो ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि फॉल्स हुआ फिर जो वाइल लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसीलिए ये प्रिंट नहीं हुआ। सिमिलरली एक और इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं रिमूव मेथड के लिए भी, एक और बना लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ये सारे लॉजिक को हम लोग डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक नेम जो है उसको हम लोग एज यूजल रहने देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर लेंगे या इक्वल्स ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो नेम रहेगा, नेम डॉट इक्वल्स, इक्वल इग्नोर केस कर देते हैं। यहाँ पे क्या नेम देते हैं, राजू। ये केस सेंसिटिव नहीं है तो केस को ये नहीं देखेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आइटरेटर डॉट रिमूव कर देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे कि आफ्टर वाइल लूप हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे पूरा जो लिस्ट को, अरे अरे लिस्ट को। तो हम लोग को जो भी वैल्यू रहेगा वो एट द एंड हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू फॉल्स आया। अब एट द एंड क्या किया हम लोग, ये राजू को हम लोग डिलीट कर दिए। तो राजू को हम लोग डिलीट किए, 1 मिनट, यहाँ पे राजू, हाँ अगर राजू आए तो डिलीट करना है। सपोज हम लोग पहले को कमेंट कर देते हैं, थोड़ा हम लोग कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे पहले वाला में जो भी था इसको कमेंट कर दिए।
यहाँ पे हाँ अभी हो गया, डिलीट हो गया। तो क्या हुआ कि हम लोग जैसे ही इसमें रिमूव मेथड पर्टिकुलर जो इग्नोर केस दिए थे, तो हम लोग को इग्नोर करना था, कैसे नहीं किया, राजू RAJU। हाँ, यहाँ भी इग्नोर केस दिए थे, क्या हुआ, राजू को भी यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि आगे और समझेंगे कि कैसे हम लोग बाकी जो इनोमरेशन और लिस्ट आइटरेटर को कैसे यूज करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखे कि कैसे हम लोग आइटरेटर का यूज करते हैं और क्या कब इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये किस किस टाइप के कलेक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं, ये सब हम लोग ने इस वीडियो में सीखा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।